नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अर्धचालकों के प्रकार। जो अपना टॉपिक चल रहा है बेसिक इलेक्ट्रिकल, उसमें अपन ने पढ़ चुके हैं अर्धचालकों की परमाणु संरचना। आगे अपना टॉपिक है अर्धचालकों के प्रकार। तो अपन देखेंगे अर्धचालक कितने प्रकार के होंगे। तो मुख्यतः अर्धचालक अपने दो प्रकार के होंगे, जिनको जनरली भाषा में अपन कह सकते हैं शुद्ध अर्धचालक व अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को हम कहते हैं इनसेंट्रिक अर्धचालक और अशुद्ध को अपन कहेंगे एक्स्ट्रा इंसेंट्रिक अर्धचालक। अब देखें शुद्ध अर्धचालक, तो ये प्रकृति में शुद्ध अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा बिंदु देखें तो ये विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए उच्च प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं, यानी ये क्या करेंगे, प्रतिरोध प्रस्तुत करेंगे, तो इसमें किसी प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। आगे देखना अपना पॉइंट, तो इनकी संरचना क्या होती है, क्रिस्टलीय आकार की संरचना होती है। उदाहरण के रूप में देखें तो कौन कौन से होंगे आपके, सिलिकॉन व जर्मेनियम, जिनका दूसरा नाम कौन सा होगा, शुद्ध अर्धचालक। और उदाहरण के रूप में आप याद रखिएगा सिलिकॉन व जर्मेनियम। आगे देखेंगे अपना अशुद्ध अर्धचालक एक्स्ट्रा ट्रिंसिक। इसमें अपन देखेंगे अपना अशुद्ध अर्धचालक के अंदर शुद्ध अर्धचालकों में उचित अशुद्धि मिलाकर इनकी चालकता में वृद्धि की जाती है, यानी प्रकृति के अंदर ये शुद्ध मात्रा में नहीं पाए जाएंगे। जो अपने अर्धचालक है जैसे जर्मेनियम है या आपका सिलिकॉन है, इनमें क्या करेंगे, मिलावट करके या अशुद्धि मिलाकर अपन इनका निर्माण करेंगे, जिससे इनकी क्या होगी, चालकता में वृद्धि होगी और प्रतिरोधकता में कमी होगी। ठीक है, इस तरीके से अपन इसका निर्माण करेंगे। तो आगे देखें अपना पॉइंट, शुद्ध अर्धचालकों में सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग प्रक्रिया कहलाएगी। अब अपन इनका निर्माण किस विधि के द्वारा करेंगे, तो डोपिंग विधि के द्वारा शुद्ध अर्धचालकों में सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धि मिलाकर अशुद्ध अर्धचालकों का निर्माण किया जाता है, और यह विधि क्या कहलाएगी, अपनी डोपिंग मेथड कहलाता है। आगे देखना अपना, यह परम शून्य तापमान पर कुचालक के समान कार्य करते हैं और धारा प्रवाह ताप पर निर्भर करती है। परम शून्य तापमान यानी साधारण अवस्था में किस पे भांति कार्य करेंगे, कुचालक की भांति। और धारा प्रवाह किस में निर्भर करेगा, आपका तापमान पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे इसका प्रतिरोध घटेगा व चालकता बढ़ती जाएगी। ये नियम अपन पहले भी पढ़ चुके हैं अर्धचालकों के नियमों के अंदर। आगे देखें अपना, डोपिंग के आधार पर एक्स्ट्रा ट्रिंसिक अर्धचालक दो प्रकार के होंगे, यानी डोपिंग के आधार पर जो आपके अशुद्ध अर्धचालक हैं वो कितने प्रकार के होंगे, अपने दो प्रकार के। एक होएगा आपका पी टाइप अर्धचालक और एक होएगा अपना एन टाइप अर्धचालक। तो आज अपन देखेंगे पी टाइप अर्धचालक क्या होता है और एन टाइप अर्धचालक कैसा होता है और इनका निर्माण कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखें पी टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप अर्धचालक का निर्माण किससे किया जाएगा, इंडियम व गैलियम जो क्या है त्रिसंयोजी तत्व होंगे। जब इंडियम तथा गैलियम में अल्प मात्रा में जर्मेनियम तथा सिलिकॉन की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो त्रिसंयोजी तत्व में एक इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न होती है, जिसे होल या क्वार्टर कहते हैं। होल का अर्थ होगा इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्त स्थान। अब देखो, इसको आप सरल भाषा में समझना चाहें तो अपन ने देखा शुद्ध के उदाहरण कौन से थे आपके, सिलिकॉन व जर्मेनियम। अगर इनमें मैं अशुद्धि मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, अशुद्ध अर्धचालक। और अशुद्धि के रूप में अपन किसका यूज करेंगे, इंडियम में गैलियम में। यानी पी टाइप का निर्माण करने के लिए अपन किसका निर्माण करेंगे, इंडियम व गैलियम, जो क्या आपका त्रिसंयोजी तत्व है, यानी जो तीन ओर से बंध का निर्माण करेगा, एक तरफ उसका रिक्त स्थान रहेगा। और अशुद्धि के रूप में किसका उपयोग करेंगे अपन, जर्मेनियम व सिलिकॉन को मिक्सर करके अपन त्रिसंयोजी तत्व में एक इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न हो जाएगी, जो क्या कहलाएगा, आपका होल कहलाएगा या क्वार्टर कहलाएगा। जिसको अपन डायग्राम के द्वारा समझे, जैसे अपन ने एक अपने ले लिया, इंडियम या गैलियम दोनों में से कोई भी तत्व ले सकते हैं। उदाहरण के रूप में अपन देखेंगे भाई, अपन ने एक तत्व लिया इंडियम का और फिर अपन इसके साथ जर्मेनियम का संयोजन बनाएंगे। तो जर्मेनियम को पता है जाली संरचना में होता है, ये क्या करेगा, चारों ओर से सहसंयोजी बंध बनाता है। यानी अगर क्या होगा, अगर ये मध्य में इंडियम रखा जाएगा तो ये चारों तरफ से क्या करेगा, बंध बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन इंडियम क्या आपका त्रिसंयोजी तत्व होने के कारण ये तीन ओर से बंध बनाएगा। तो इसने क्या किया, एक अपने जैसे देखें मध्य में अपना इंडियम, इसने क्या किया, जर्मेनियम से एक और बंध बनाया, फिर एक और जर्मेनियम से,
तीसरी ओर इसने एक और बंध बनाया, लेकिन ये जो बंध है इसका क्या कहलाएगा, रिक्त स्थान कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, अपन ने देखा है ये इंडियम क्या होता है, त्रिसंयोजी तत्व होने के कारण तीन ओर से बंध का निर्माण करता है, एक और इसका रिक्त स्थान रहेगा जिसका नाम क्या कहलाएगा अपना, जिसे अपन होल या कोटर कहेंगे, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए इसको आप देखें गौर से, तो इसको अपन ने अलग से दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए, ये जो त्रिसंयोजी तत्व है दो और ये तीनों ओर से, ये जो होल है, ये होल अलग रिक्त स्थान के रूप में रहेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके नया स्थान ग्रहण करने के लिए रहता है। आगे अपन इसमें देखें तो समझने में आसानी होगी अपन को। जैसे जर्मेनियम की संरचना क्या होती है, जाली के आकार की होती है, यानी चारों ओर से जर्मेनियम क्या करेगा, निर्माण कर लेगा। जैसे जर्मेनियम आप रखें इस तरीके से, आप अगर थोड़ा सा देखना चाहें तो मध्य में अगर मैं आप इंडियम लेता हूं यहाँ पे, तो जर्मेनियम अगर इसके बाहरी ओर है तो जर्मेनियम क्या करेगा, चारों ओर से बंध बनाएगा अपने सभी परमाणुओं से, और एक ये जाली की आकार की संरचना बनाता है। इसलिए जर्मेनियम क्या है, एक जाली आकार का होता है। इसकी संरचना कैसी होगी, अपनी जाली आकार की संरचना होती है। आगे अपन पढ़ें तो जर्मेनियम परमाणु अन्य 4 जर्मेनियम परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर संरचना बनाता है। अलग अलग संरचना बनाया था, अभी अपन एग्जाम में देखा ही है। आगे अपन देखें तो इसमें एक त्रिसंयोजी इंडियम प्रवेश करवाने पर, यानी जर्मेनियम की संरचना क्या है, चारों ओर से, जबकि इंडियम क्या होगा आपका, त्रिसंयोजी होगा। प्रवेश कराने पर उसकी बाह्यतम कक्षा में केवल 3 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे तो तीन ओर से तो क्या करेगा, वो बंध निर्माण कर लेगा। होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसे होल उत्पन्न हो जाता है। जैसा अपन देखें कि मध्य में अगर आप यहाँ पे इंडियम रखें और अपन इसमें इस तरीके से रखें जर्मेनियम जर्मेनियम, और इधर ये जर्मेनियम आपको पता है इससे बंध बनाएगा, इधर जर्मेनियम इससे बंध बनाएगा, ये जर्मेनियम इससे बंध बनाएगा, यहाँ पे जर्मेनियम बंध बनाएगा। इस तरीके से ये संरचनाएं क्या होती है, पूरी हो जाती है। लेकिन ये जो बंध है ये क्या रहेगा, रिक्त रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यही कमी क्या कहलाती है, आपकी होल कहलाती है, या जिसे अपन कोटर भी कहते हैं। आगे अपन देखें, होल का आवेश क्या होता है, हमेशा ही धनात्मक होता है, और पी टाइप प्रचालक में होल उत्पन्न होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। अपन ने देखा है इसमें क्या है, रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान को पूर्ति करने की क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के कारण इसका आवेश कैसा होता है, हमेशा ही धनात्मक का आवेश होता है होल का। तो आप एग्जाम्पल में, एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की दृष्टि से याद रखिएगा, होल का आवेश कैसा होता है, हमेशा ही धनात्मक होता है, और ये क्या करता है, हमेशा ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। आगे अपन देखिए अपना पी टाइप प्रचालक। तो पी टाइप प्रचालक सेम उसी तरह जैसे एन टाइप प्रचालक था। तो देखिए पी टाइप में किस प्रकार के अशुद्धि का मिलान किया जाएगा। तो पी टाइप का निर्माण कर एन टाइप का निर्माण करते समय अपन किसका करेंगे, अर्धसैनिक व एंटीमनी का करेंगे। जबकि अपन ने पी टाइप के निर्माण में इंडियम व गैलियम का किया था, जो क्या था आपका त्रिसंयोजी तत्व था। जबकि एन टाइप अर्धचालक का निर्माण करते समय अर्धसैनिक व एंटीमनी जो आपका क्या है, पंच संयोजी तत्व है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, दोनों एन और पी का निर्माण करते समय अलग अलग प्रकार के संयोजी तत्व का उपयोग किया जाता है, और उनकी संयोजकता भी क्या है, दोनों की अलग अलग होती है। जैसे आप देखें पी टाइप में अपन इंडियम व गैलियम का निर्माण करेंगे, और इनकी संयोजकता क्या है, त्रिसंयोजी संयोजकता है। जबकि अपन एन टाइप का निर्माण करेंगे तो अपन देखेंगे एक आपका अर्धसैनिक और एंटीमनी का प्रयोग करेंगे, और इन दोनों की संयोजकता कितनी है, पंच संयोजी संयोजकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, दोनों को अलग अलग याद रखने की दृष्टि से। अब अर्धसैनिक व एंटीमनी में अल्प मात्रा में जर्मेनियम तथा सिलिकॉन की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो पंच संयोजी तत्व एक इलेक्ट्रॉन जलीय संरचना से क्या रहेगा, मुक्त रहता है, जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसी के विपरीत अपन ने जब पी टाइप देखा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का स्थान क्या रहता, रिक्त रह रहा था। वहाँ पे क्या था, त्रिसंयोजी तत्व था, और यहाँ पे पंच संयोजी तत्व होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, और वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का स्थान मुक्त रखा जाता है। आगे डायग्राम के द्वारा आप इसको समझें तो जैसे अपन देखेंगे, अगर मैं इसका निर्माण करते समय अर्धसैनिक लूँ और मैंने जर्मेनियम का प्रयोग किया है, तो जर्मेनियम आपको पता है चारों तरफ इस तरीके से बंध बनाएगा। लेकिन अर्धसैनिक में एक आप देखेंगे कि इसके मध्य में, यानी इसने चारों तरफ से तो बंध बना लिया है, लेकिन ये जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहेगा। अगर आप इसको सरल संरचना से समझना चाहें तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जैसे अपन ने इस तरीके से ले लिया,
ये आपका आर्सेनिक, तो ये क्या करेगा, चार तरफ से तो बंध बना लेगा, क्योंकि आपका जर्मेनियम क्या है, चतुर्संयोजी तत्व है, तो ये चारों तरफ से इस तरीके से संरचना बना लेगा। ये जो इसका एक भाग था इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा पंचसंयोजी, ये क्या रहेगा, मुक्त रहेगा, जो क्या करेगा, किसी अन्य से क्रिया करके बंध बनाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये बंध बन जाएगा, चतुर्संयोजी है जर्मेनियम, तो इसमें किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। किंतु इनमें जो आप देखेंगे, ये जो इसका एक भाग होगा, ये क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा, जो क्या कहलाएगा, इसका पंचसंयोजी होने के गुण को प्रदर्शित करता है। इसी क्रम में अपन इसका आगे देखें विवरण, तो अपन को समझने में थोड़ी आसानी होगी। जर्मेनियम की संरचना जालीय होती है, ये अपन को पता है। जब जर्मेनियम एक पंचसंयोजी अर्धसैनिक में प्रवेश करवाया जाता है तो उसकी बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। विद्यमान होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन जो जाली की संरचना उससे क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और एन टाइप में संयोजी बंध बनाने के पश्चात एक मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता रखेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान करने की क्षमता रखता है। इसीलिए ये क्या कहलाता है, दाता या डोनर कहलाने का गुण रखेगा। अपन देखना चाहें तो इसकी क्या होगी, जैसे संरचना बनाई अपन मध्य में, जैसे ये आपका होगा आर्सेनिक, और इसके चारों तरफ जर्मेनियम के तत्वों का इसका संयोजन बना के इसकी संरचना का निर्माण की जाए, तो देखिए ये आपके जर्मेनियम, मध्य में आपका है आर्सेनिक। तो इस तरीके से ये चारों से क्या करेगा, बंध बना लेगा, सभी आपस में बंध का निर्माण करेंगे। किंतु आर्सेनिक पंचसंयोजी तत्व होने के कारण इसके साथ एक नया बंध, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहेगा। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, और इसका नाम क्या रखा जाएगा, इसे अपन दाता या डोनर कह सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। पी टाइप और एन टाइप में जो मुख्य डिफरेंट था वो यही है कि पी टाइप का निर्माण करते समय त्रिसंयोजी तत्व इंडियम व गैलियम का प्रयोग किया जाता है, और एन टाइप का निर्माण करते समय आर्सेनिक व एंटीमनी पंचसंयोजी तत्व का निर्माण किया जाता है। पी टाइप के अंदर जो स्थान मुक्त रहता है इलेक्ट्रॉन के लिए वो होल या क्वार्टर कहलाता है, जबकि एन टाइप के अंदर जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और वो उसका नाम अपना दाता या डोनर अशुद्धि कहते हैं। ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक विद्यार्थियों। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते रहेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।